ईरान का नामो निशान मिटा देंगे दुनिया से, और मिटा देंगे वो। ठीक है, उनको भी कोलेटरल डैमेज होगा, नुकसान होगा, हम भी मारे जाएंगे, फिर से बैलगाड़ी पे आ जाएंगे। ईरान को मार रहे हैं और मार रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है कि छोड़ दो यार, कह रहे ना इसको बोलो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करे। इस पूरे अरब दुनिया की औकात नहीं है कि इजराइल को आंख दिखा दे। अब सोचो अमेरिका की जनता, हमारी जनता तो चलो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है ज्यादा, अमेरिका की कितनी पढ़ी लिखी है, ट्रम्प को बैठा दिया सब गद्दी पे। लेकिन बाहर तुम ये सब बातें कभी मत करना, क्योंकि अगर मारे गए तो मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा। तुम क्यों जा रहे हो समझाने किसी को, और अगर गए समझाने, याद आया कुछ? अगर समझाने गए। जय हिंद फ्रेंड्स। धर्म जो है ना, बड़ी नाजुक चीज है, और धर्म से भी बड़ी नाजुक चीज है अपनी कमियां। जितने लोग धर्म को नहीं समझ पाए वो उनसे भी ज्यादा बर्बाद हो गए जो नास्तिक थे। नास्तिक तब भी बच जाता है, पाखंडी तो बहुत बुरा जीवन होता है उसका। मतलब नास्तिक बच जाएगा। कई यूरोप की कंट्रियां हैं जो नास्तिक हैं, 80-80% लोग नास्तिक हैं, नहीं मानते भगवान को। मेरे कई सारे दोस्त हैं लंदन में, कहते हैं हम नहीं मानते। अच्छा करते हो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जाओ चाय पिलाओ इनको। लेकिन मैं उनको बुरा नहीं कहता, वो कहते हैं कि हमें समझाओ ना कि हम क्यों माने धर्म को। ऐसा नहीं कि वो बदतमीजी वाला बिहेवियर करते हैं ना, गाली नहीं देते धर्म को। नास्तिक होने का मतलब ये नहीं कि आप धर्म को गाली देंगे, किसी भी धर्म को, कि कोई एक धर्म की बात नहीं हो रही है। और धर्म को लेके बहुत, आप आईएएस की तैयारी करते हैं, आप आईएएस अधिकारी हैं, बहुत सेंसिटिव रहिएगा। फालतू की कोई बात नहीं किसी, और जब भी बोलिएगा अपने धर्म के बारे में बोलिएगा, किसी दूसरे के धर्म के बारे में मत बोलिएगा। राजा राम मोहन रॉय हिंदू धर्म का सुधार कर रहे थे, उनको मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं था। बस आप इस बात का ध्यान रखिएगा, फालतू का लंबरदार मत बनिएगा। मुसलमान ऐसे हैं, होंगे, हमें क्या लेना देना। सबसे कम आबादी है यहूदियों की। यहूदी जानते हो, यहूदी ज्यूज, उनका एक देश है इजराइल। अब तो जान ही गए होगे इजराइल के बारे में। तो ये है, ये अरब की दुनिया है इतनी बड़ी, और ये है इजराइल। ये सब अरब है पूरा। ये डॉट देख रहे हो ना, ये इजराइल है। इनको मार के रखता है। इस पूरे अरब दुनिया की औकात नहीं है कि इजराइल को आंख दिखा दे। सबसे बड़ी वजह है एजुकेशन। और उनके 3 ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। जैसे हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ऐसे इनके भी 3 ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। पहला है कार्ल मार्क्स, यहूदी है। दूसरा है सिगमंड फ्रॉइड, मनोवैज्ञानिक है। और तीसरा है आइंस्टीन, और तीनों यहूदी हैं। और सबसे ज्यादा धार्मिक पता है कौन है? यहूदी। कार्ल मार्क्स कौन है? धर्म के खिलाफ है, कहता छोड़ दो रिलीजन। ऐसा सीधे नहीं कहता, वो दूसरे ढंग से कहता है वो। कार्ल मार्क्स कौन है? कम्युनिस्ट है, धर्म के खिलाफ है। उसको शेल्टर किसने दिया? ब्रिटेन ने। ब्रिटेन कौन है? पूंजीवादी मुल्क है। एक पूंजीवादी मुल्क उस व्यक्ति को शरण दे रहा है जो चिल्ला चिल्ला के मजदूरों से कह रहा है कि हमें 2 चीजों को खत्म करना है, एक धर्म को, एक पूंजीवाद को। क्योंकि ब्रिटेन को पता है कि दोनों को कोई नहीं खत्म कर सकता। पाखंड खत्म हो जाएगा, पैसे धन को कौन खत्म करेगा? बहुत लोग तुम्हें डायलॉग बाजी देते हुए मिलेंगे, भाई साहब पैसा क्या है, हाथ की मैल है, दिखा निकाल के। बहुत बड़ी चीज है, जिसके सामने फेंक दोगे सीधा खड़ा हो जाएगा ऐसे सर। मतलब भगवान के बाद, भगवान तो आपने देखा नहीं होगा, हमने भी नहीं देखा, लेकिन पैसे को सबने देखा है, और बहुत ताकत है। ये किसी की बुराई नहीं करते। अभी ईरान को मार रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही कि छोड़ दो यार, कह रहे ना इसको बोलो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करे।
इसकी जो अल्फाबेट है उसमें ना शब्द हटाइए, नहीं तो उसको तबाह कर देंगे, खत्म कर देंगे। ईरान का नामो निशान मिटा देंगे दुनिया से, और मिटा देंगे वो। ठीक है, उनको भी कोलेटरल डैमेज होगा, नुकसान होगा, हम भी मारे जाएंगे, फिर से बैलगाड़ी पे आ जाएंगे। हाँ, ये ईरान खत्म, हम बैलगाड़ी पे आ जाएंगे, यहां से दिल्ली तक बैलगाड़ी से जाएंगे। भाई तेल आएगा नहीं, गैस, नेचुरल गैस आएगी नहीं, तो कैसे चलेंगे फिर? राजनीति का जो शुद्ध काम है, शुद्ध, उसके अलावा उसका कोई काम ही नहीं, वो है जनता को बेवकूफ बनाना। अगर जनता बहुत जागरूक हो गई, जैसे अब सोचो अमेरिका की जनता, हमारी जनता तो चलो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है ज्यादा, अमेरिका की कितनी पढ़ी लिखी है। ट्रंप को बैठा दिए सब गद्दी पे। राजनीति का मतलब ही है बेवकूफ बनाना, उसका कोई मतलब ही नहीं है। और राजनीति को धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं जानता हूं धर्म बहुत बड़ी चीज है, धर्म बहुत महान चीज है। पाखंड आसान बहुत है, धर्म में मेहनत बहुत है। किसी महात्मा संत के साथ रहना इतना आसान थोड़ी होता है। गुरु नानक देव जी के एक शिष्य ने कहा कि मुझको एक दिन में निर्वाण चाहिए, एक दिन में। कहा दिला देंगे, पर तुमको हमारी बात माननी पड़ेगी। कहा गुरुजी मान लेंगे। तो रावी नदी के तट पे बैठे थे, बोले घुस जाओ नदी में। कहा मतलब? कहा बे मतलब नहीं पूछना है, जाओ। तो सोचा गड़बड़ा है यार, ये तो मरवा ना दे गुरुजी कहीं निर्वाण के चक्कर में। कहा तुम जाओ। तो पानी बढ़ता गया। जब यहां तक पानी आ गया तो उसने पलट के देखा कि गुरुजी वापस बुलाएंगे। उन्होंने कहा जाओ यार, मैं सोने जा रहा हूं। उसने कहा नहीं चाहिए निर्वाण। हाँ, तो बोले तब ठीक है, तब जाओ। कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुगाठी हाथ, और जो घर जा रहे आप ना सो चले हमारे साथ। कौन जाएगा उनके साथ? पाखंड क्या कहता है कि धर्म की शरण में आओ। क्या चाहिए? साहब शादी नहीं हो रहा, कराएंगे ना। ये सब काम धर्म नहीं करता। धर्म ने ठेका लिया किसी की शादी कराने का, बच्चा पैदा कराना, पैसा कमाना, गाड़ी खरीदना, ये सब धर्म का काम है। लेकिन बाहर तुम ये सब बातें कभी मत करना, क्योंकि अगर मारे गए तो मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा। मैं तो सीधे कह दूंगा साहब, जो कुछ इस क्लास में समझना है वो बाहर नहीं बोलना है। बाहर जो भी चल रहा है उसकी तारीफ करना है कि वाह बहुत अच्छा। तुम समाज सुधारक नहीं हो, कुछ भी नहीं करना है। अगर ये सब काम किए हम तो मुकर जाएंगे। भैया हम तो सीधे कह देंगे भैया ये फर्जी करा भैया, हम तो बोले ही नहीं कुछ भैया, ऐसे कैसे बोल सकते हैं। ये सारी बातें सिर्फ इस क्लास के लिए और इंटरव्यू बोर्ड के लिए और मेंस में लिखने के लिए। क्लास के अगर तुम जीवन में समझने लगो ना तो हाथ जोड़ रहे हैं, बाहर जाके खुराफात मत पैदा करना। जो लोग समझने लगते हैं ना वो सबको समझाने लगते हैं। अरे भाई साहब, आज एक साहब सुबह हमसे कह रहे थे कांवड़ में इतना उठाने की क्या जरूरत है। हमने कहा अभी इतना चप्पल मारेंगे, हम खुद ही 100 का गरी उठा के ले गए हैं। बोले 100? मैं जाओ यार, अच्छा कर रहे हैं लड़के, बहुत बढ़िया, उठाओ। हम समाज सुधारक नहीं हैं। हमें हमेशा ये पता होना चाहिए कि हम क्या काम कर रहे हैं। उठाओ और यहां से न्यूयॉर्क तक जाओ। अगर समझते हो जिंदगी में, समझ का विकास हो गया, चीजें मजा देने लगी, मजा लो। तुम क्यों जा रहे हो समझाने किसी को? और अगर गए समझाने, याद आया कुछ? अगर समझाने गए, ये सब गंदी हरकतें मत करना। अपना समझ गए, मजा लो, सफलता लो, तरक्की करो,